यशोदा माता उसको पलने में लोग झुलाती है। फिर अभी भी असुरों का आना आवागमन कम नहीं है। असुर आते हैं और तकलीफ देते हैं, लेकिन जो आता है वो वापस नहीं जाता, समाप्त हो जाता। महावर नाम का एक था राक्षस, उसने कहा कि मैं आपके दुश्मन को यूं निपटा के आऊंगा। कैसे? बोले देखो आप, मेरे पास युक्ति है और अकल भी बहुत है। कहा जाओ, तुम जो मांगोगे वो तुमको इनाम मिलेगा। उस राक्षस ने ब्राह्मण का वेश बनाया हुआ है, लाल टुप्पी लगाई है सिर पे, पन्ना की हथौड़ी पहनी है, रेशम काटी धोतर पहना हुआ है, उपरना लिया हुआ है, गले में तमाम अंतर सटर माला पहनी है, और ये पहन के हाथ में एक पंचांग लिया है और एक पंचपात्री ली। और वो क्या करता है? बोले सबको ज्योतिष बता रहा है। यहाँ भी आए। अब सही है, किसी के यहाँ बच्चा होता है तो सबको ये इच्छा लगती है कि उनका भविष्य मालूम हो जाए, बहुत अच्छा हो। और मुझे लगता है कि करीब करीब सब ज्योतिषी अपनी खैरियत के लिए अच्छा ही बताते हैं। दक्षिणा अच्छी मिले और क्या चाहना। इसलिए ये सबको बताते जो निकला वो यशोदा माता के यहाँ पहुँचा है। यशोदा माता अकेली है घर में, बाकी और अपने काम में है। यशोदा माता ने स्वागत किया, कहा पंडित जी आइए। भगवान का ऐसा पलना लगा है, वो वहीं बैठाया उसको। महाराज बहुत दिन से हमको पुत्र हुआ है, इस पुत्र का कोई लक्षण बताओ। अच्छा का ये कौन से तिथि में जन्म लिया है इसने? बोले यही साथे आके हो पक्की। बोले आप समझ लो। अच्छा ठीक है। उसने पट्टी लाई थी, स्लेट पट्टी, उसके ऊपर निकाला है, कुंडली अपने ही मन से ग्रह रख लिए। भगवान जगह है पलने में, विचार करते कि ये भी राक्षस ही है, पहचान दी। फिर करना क्या है भगवान को? सर्वप्रहरणा इधर। उसने कहा माता जी ये तुम्हारा बच्चा अच्छे लक्षण का नहीं है। शुरुआत ही हो क्यों? बोले ये सबका नाम बिगाड़ेगा। अरे भैया हम क्या करें? इसके ग्रह बता रहे मूल नक्षत्र का है। भगवान ने कहा कि तेरे खोपड़ी में मूल आया यार। ठीक, अब मूल कहाँ और रोहिणी कहाँ? लेकिन वो बता रहा है माँ ने कहा इसके लिए क्या किया जाए? बोले इसके लिए जालिम उपाय एक है, अगर आप कर सको तो। हाँ बताओ, कोई दान हो, धर्म हो, या और कोई को बोले अरे दान धर्म से ये नहीं खत्म होगा, इसको तो ऐसे के ऐसे ही भिजवा दो किसी के हाथ और जिंदा करवा दो। भगवान ने कहा तुझे ही गड़वा दे। सिर के ऊपर उसके मटकी रखी थी। क्या था उसमें? ताजा अचार डाला था। काय का? केरी का। वो मिर्ची अपने आप न जाने वो कैसे टूटा और इसके खोपड़ी में आके जो धराम गिरा है, वो ये सब शनिचर हो गए। इधर उधर जो ये देखता है और आंखें में जाने लगा वो खार उसका। भगवान खार खाते थोड़ी बैठे थे। लेकिन इसकी मरम्मत होना। अब विचार करता है कि क्या और कोई उपाय नहीं है पंडित जी? अब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या बताऊँ उपाय। गया तो था बड़ी बड़ी बातें करके कि इसको मैं वहीं गड़वा दूंगा और वहीं मरवा दूंगा, लेकिन खुद मरने की नौबत आ गई। वो उठ खड़ा हो गया। उठते बराबर
और जो चकिया थी कोने में रखी हुई वो आके इसके पांव कूट रही है। पीछे से झाड़ू आई वो पड़ रही है। कोने में मूसल रखा हुआ था वो आके पीठ बजा रहा है। इसने विचार किया भाग जाऊं, भागने के लिए जो निकला हुआ है वो खटिया अड़िया गई। विचार करता है दिखता कोई नहीं है, लेकिन ये क्या तमाशा है, ये मामूली काम नहीं। फंस गया मैं आके यहाँ। जो खटिया को नांगने के लिए निकला हुआ है वो धोती में पांव अटक गया, पीछे से खुल गई और ये आगे धोती पीछे। अब ये भागते जा रहा है। भगवान ने कहा अभी नहीं, वो लोड़ा रखा हुआ है वो आके सिर के ऊपर पड़ रहा है। कोई ने चिल्ला के भी क्या होना, कोई उसको रोकने वाला ही नहीं। भगवान ने माता जी को अंदर भेज दिया। माता जी भी ये नहीं देख पा रही थी, कैसे देखेगी। उसने जब ये तमाशा देखा, देखते बराबर वहां से भागना ही उचित समझा। वो चांदी की पंचपात्री वहां भूल गया, पंचांग सब उसके ऊपर आचार पड़ा है पंचांग के ऊपर। और ये भागते भागते आगे पीछे हाथ लगा के कहाँ पहुंचा, कंस के दरबार में। तो उसने कहा जोरे मार आया, बोले मार खा के आया। हाँ मूर्ख, क्या हुआ? अरे अब मुझे भविष्य लग रहा है। अब तक तो मैंने भविष्य की बकवास की, लेकिन उसको ये चरित्र देख के लगता है कि कौन जी ये आपको ठोके बिगड़ नहीं रहेगा। बच के रहना हो, ये आपका भविष्य है। कौन सोच दहशत में। तो ऐसी ऐसी लीला करने वाला ये लीला पुरुषोत्तम। एक दिन यशोदा माता आई और सुबह 3 बजे उठी है और उठ के एक समय दधी मथन कशोमत अपने हाथ करत है। मन मूरत ल्याई श्याम की मुख से गुण गावत है। ये मंथन है। मथन जिसको बोला जाता है, क्योंकि 3 बजे उठ जाना माता जी ने सब विधि करके, और क्योंकि सूर्योदय के पश्चात मक्खन कम निकलता है, इसलिए सूर्योदय के पूर्व मथन करने की परंपरा थी। अपनी जगह जगह घर घर सुनाई आवाज आती थी। अब कहाँ सुनाई आती है? इतने जल्दी उठता ही नहीं है कोई। अरे 12 बजे तक टीवी देखोगे तो 3 बजे कैसे उठोगे? बोलो, सब सोते रहते। यहाँ माता जी हृदय में भगवान मोहन की, श्याम सुंदर की मूर्त लाई है, और अंदर भी मथन चल रहा है और बाहर भी चल रहा है। बाहर जो मथन चल रहा है, वामन पंडित जी ने देखा और देख के उनके वाणी से निकला कि वाह, मैंने माता जी को मथन करते हुए देखा। कैसा? श्रवणी चे श्रवणी नगहाल की। कान में बुढ़ापा है, ये गिर गए, बड़े बड़े बाले पड़े हुए हैं सोने के। जब मथन करती है तो वो हिल रहे हैं। श्रवणी चे श्रवणी नगहालती गलती गुम बिरिया श्री मालती।
मालती का जो गजरा हार लगाया हुआ है माथे में, वो एक एक फूल का बकरा सुगंधी है। घुसड़िता कुशकुंभ हालती, जो घर्षण चल रहा है उसमें कुशकुंभ भी हिल रहे हैं। और अमृतजा तिलगे कमलापति, जहाँ का अमृत पान करते हैं भगवान, वो भगवत प्रेम में ऐसी आ गई है कि एक एक बूंद नीचे आ रहा है। भगवान श्याम सुंदर उस पलने में थे, वो जागृत थे। उन्होंने विचार किया कि ये अपने ही आनंद में है, खुशी में है, और हमारी पीने की चीज व्यर्थ जा रही है। ये नहीं काम था। समय के ऊपर इसका उपभोग लेना चाहिए, इसलिए नीचे पांव डाल के और धीरे से 2 कदम ऐसे करते 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 एक हाथ डेरे के ऊपर दिया है और दूसरे हाथ से रवि पकड़ ली। ये आंखें बंद करके चल रहा था इसका मतलब। विचार किया कहीं रस्सी की घटाना ही क्या आया। वो जो देखती है, वो जिसका चिंतन अंदर कर रही हो, श्याम सुंदर खड़ा है। कविता रवि छोड़, उदय हो जाएगा तो मक्खन नहीं मिलेगा। भगवान कह रहे हैं कि रवि को मैंने पकड़ा है, उदय होगा कैसे? बेफिक्र रहो, उदय नहीं होने का नहीं। मां भूख लगी है, हमको पहले पिलाओ। रस्सी छोड़ दी और गोद में लिया है, पल्लू ऊंचा किया और भगवान को जो बह रहा था वो अमृत पान करा रही है। अब शरीर के ऊपर हाथ घुमाते हुए क्या बोल रही? भगवत प्रेम ही जागृत हो गया अंतरात्मा में। तू मेरा है प्राण माताजी दे रही कि तू मेरा है प्राण कन्हैया, धन दौलत सब तू ही। भगवान गुप्त पान करते करते विचार कर रहे कि ये माताजी कहाँ तक खरा बोल रही है। इसकी धन दौलत नहीं हूँ, जरा परीक्षा करेंगे। अब माता को नहीं छोड़ा तो तुम भगवान दूध पीते पीते पल्लू हटा के उधर क्या देखते हैं? बोले उधर आगे के ऊपर दूध रखा है, डेरा दूध का। किसी को भड़काने में क्या देर लगती? भगवान ने खाली आंखें मिचाई, आंखें मिचते ही अग्नि नारायण विचार कर रहे हैं कि क्या हुक्म हो रहा है। बोले भड़को। अग्नि नारायण जो लगे हुए थे वो जो एकदम भक्के हैं, वो दूर जाने लगा। माता जी ने विचार किया, अरे साहब अभी तक बात कबूलात की थी, वो सब भूल गई। उठा के पटक मारा नीचे और गई आंच कम करने के लिए। भगवान देख रहे हैं माँ के तरफ और विचार करते ये क्या धन दौलत सब ये मैं हूँ, इसका ध्यान दूध में है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको अधूरा पीना छोड़ा पिला के और चली गई है। वो आंच कम करने गई, उतने में भगवान खड़े हो गए। उस डेरे के नीचे पत्थर लगा हुआ था, ठीक वहां से निकाल के मक्खन मुंह में डाला पहले, और वो पत्थर लेके जो तड़ाक मारा है उसके ऊपर। गोपाल कृष्ण महाराज एक नुकसान बचाने के लिए जाते बराबर ये दूसरा नुकसान। माता जी ने फिर के जो देखा वो कन्हैया नहीं जरा पे कहाँ है? बोले उखल के ऊपर खड़े होके उसमें से भी एक मक्खन का गोला खा लिया हुआ है और कूद पड़े। माता जी ने कहा क्यों रे, ये किसने फोड़ा? वो एक नहीं हो दो नहीं, आगे
माता जी ने विचार किया बड़ा शैतान है, बोल अभी छोटा है, आगे क्या करेगा? बोले क्या करेगा भगवान जाने। इसलिए हाथ में काठी लिए छंटी और माता जी दौड़ रही है उस बच्चे के पास। अब वो बच्चा कहाँ, और ये 60 साल की बूढ़ी का। फिर 7 चौकी नंद बाबा का बाड़ा घूमते घमाते हुए भगवान सब दूर घुमा रहे हैं माता जी। घूमने घूमने में पसीना पसीना हो गई। महात्मा कहती वांग मनसा गोचर जे ब्रह्म दया ते मणे धरी नहा भागे मागे लागे ये हाथा कठिन चित्त देवन। इसको कौन पकड़ सकता है? बड़े बड़े परेशान हो गए, उनके हाथ में नहीं आया। सामान्य गोपी उसको पकड़ने की चेष्टा कर रही है, थक गई। भगवान इतने दूर रह जाते, पसीने के मारे नाक में दम आ गई और बैठ गई। विचार करती, बताओ एक छोरा भी हाथ में नहीं आ। भगवान ने विचार किया कि अरे बहुत थक गई, इसको ज्यादा थकाना अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान ऐसे खड़े हो गए, जो माता जी ने देखा फौरन हाथ पकड़ लिया, बोले आ गया अब मेरे को, चल अब तुझे ऐसा बांधती हूँ कि फिर ऐसी हरकत नहीं करेगा। इसलिए भगवान को पकड़ के ले गई, कहाँ? जहाँ बोले एक उखल रखा था। अब वो भी उखल है, लेकिन खल से अच्छा, उसको उत्कृष्ट खल बोला जाता है। खल किसी के काम नहीं आता, और उखल सब काम में आता है। पहले घर घर में उखल थे, लेकिन जब से उखल गए दुनिया में खल बढ़ गए। सिया राम खलों की संख्या अधिक होगी। माता जी ने गुस्से में आ गई, एक 2-4 रस्सी रखी थी वो ली है, भगवान को जो बांधती है। सुखदेव कहते हैं राजा तदपि व्यंगुलम न्यूनम, 2 उंगली कम पड़ गई। अब इतने में सवेरा हो गया, सब काम करने वाली आ गई, नाराज होके बोल रही कि जाओ ये गैयाओं की रस्सी खोल लो। सब नवलक्ष गई, सबकी रस्सी खोल के एक एक अंटा दे के, और जो बांधती तो भी 2 उंगल कम आ रहा है। अब कैसा बंधे? पहले तो हाथ में नहीं आया, और हाथ में आया तो बंधन में नहीं आए। अब माता जी बहुत परेशान हो गई कि कृपया सी स्वबंधन। सुखदेव कहते राजा माता जी की परेशानी देखी, अरे खटिया के पावदान भी खुलवा लिए, इतनी रस्सियां कम पड़ी उनको। सखियां घेर रही, अरे क्या दिमाग खराब हो गया है माता जी का है, तो खामो खाम बांध रही है। हे बांध गए, बांधते ही उसको हिम्मत आ गई, उसने कहा देखती हूँ अब इसको कौन छुड़ाता। अरे भक्त जब संकट में होता है तो भगवान की याद करता है, लेकिन कभी वशात भगवान संकट में आ जाए तो किसकी याद करते हैं? बोले भक्तों कि हमारा तेजा सुदामा अगर यहाँ आ जाए तो हमको मुक्त कर सकते हैं। उतने में सोए का समय हो गया है, सब बच्चे लाला को टेलने के लिए आए। लाला आवाज ही नहीं सुनाई आ रही ना, वो जो देखा वो बीच में उखल रखा हुआ, उसमें बंधे हुए हैं। पेंधु दादा ने पूछा कि कान्हा क्या किया? बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर अम्मा ने बांधा तो तुमको? बोले खामो खाम। पेंधु दादा ने विचार किया कि अपन हिम्मत करें। वो आ गया, कहा यशोदा जी इसको क्यों बांधा है आपने? बोले आ तुझे भी बांध दो, दूसरा उगल है। अरे बोले ये मैंने फोड़ा है। बोले पता ही नहीं था इसका, और खामो खाम अपने ऊपर ले रहा है। कहा आजा, तूने फोड़ा है ना, इधर आ, तुझे भी कर देती हूँ। पेंधु दादा ने विचार किया अपन फट गए तो इसको छुड़वाएगा कौन? इसलिए सब पूरी की पूरी टीम वहां से कहाँ निकली? नंद बाबा नहीं थे, वो निकल गए थे दुकान के ऊपर। इसलिए
सबको लेके वो नंद बाबा के दुकान के ऊपर आया और नंद बाबा से बोला कि नंद बाबा क्या कर रहे हो, आपको मालूम है घर क्या हो रहा है? बोले क्या हुआ? चलो चलो उतर चलो ये सब बच्चे पहचान के आ गए, बोले चलो चलो तो चलो नंद जी, श्याम पुकारत तुमको, माय जसोदा बांधत उनको, ओ मार देख छड़ियन सो। इतना सुनते ही नंद बाबा, क्या बुढ़ापे में इसका दिमाग खराब हो गया है? कितना सा बच्चा, बांधना क्या और छड़ियों से मारना क्या, क्या कहना। सब छोड़ा नंद बाबा ने, बच्चों के साथ निकले। उतने समय में भगवान ने क्या किया, एक अद्भुत लीला की है। कोशिश की है यूं करके ढीला करने की, रस्सी ढीली पड़ गई, वो उखल को ऐसे पटक दिया गाड़ी जैसा, और उसको लेके, अब बताओ क्या शक्ति है उसकी भगवान की। उखल को खींचते 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 अंदर के से बाहर आ गए। बाहर दो वृक्ष खड़े थे, यमलाल जी के, भगवान उसके बीच में आ गए और दोनों को पांव लगा। दोनों पेड़ों को स्पर्श होते बराबर कड़कड़ाहट होके वो दोनों अपनी इधर एक इधर बदलते नहीं, और उसमें से दो दिव्य पुरुष निकले हैं। उन्होंने हाथ जोड़े, भगवान से आरती लगाई। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथा हस्तौ चकर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जनप्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवन्तनुना। गोपाल कृष्ण महाराज, हे प्रभु, ये हमारी इच्छा है, मन पूर्वक हमारा नाम शापग्रस्त होने से आज विमोचन का समय आया हुआ है। यही आपके चरणों में अर्जी है, ऐसा सौभाग्य हमको मिलता रहे। कान से कथा श्रवण करें, नेत्र से आपके दर्शन करें, हाथों से आपकी सेवा करें, ये मस्तक आपके चरणों में निरंतर रहे, यही कामना है और कुछ नहीं। भगवान ने कहा तथास्तु। ये कड़कड़ाहट होते बराबर सब चौकन्ना हो गए, और उधर से स्त्रियां सब इकट्ठी हो गई। उन्होंने कहा यशोदा जी, कन्हैया कहाँ गया? तो आवाज आई जोर की, बोले अरे क्या हो गया ये? बोले दो पेड़ गिर गए अपने चौक में। चलो देखे, सब भीड़ इकट्ठी हो गई। भगवान को उसमें से एक एक गटान खोलते खोलते नाक में दम आ रही है। भगवान अपनी इच्छा से ही खुल गए। उतने में नंद बाबा को लेके सब बच्चे आ गए। कहा नंद बाबा ने कहा एक भीड़ काय की है? जो देखा बोले तो हमने कहा उसी की भीड़ है ये वाली। देखो आप, बंधा है ना, अब इसके ऊपर ये पेड़ गिर जाते तो क्या होता? कैसी है ये माँ? नंद बाबा आ गए, उन्होंने अपने हाथ से उनको मुक्त किया हुआ है, और जो ऐसा हाथ गिराया वो यहाँ उनके उदर के ऊपर जो दाम के सलवटे हैं वो आने से इनका नाम दामोदर भी हो गया। गोपाल कृष्ण महाराज। नंद बाबा ने अपनी बोली पूछा, बेटा तुमने क्या किया? बोले बाबा हमने कुछ नहीं किया। यशोदा की आंखें बंद।
वो मन में विचार कर रही जा रहे हैं, मैं हूँ बड़ी पापा चांडाल पापिनी बांधे जगत बिहारी। ये जगत में विहार करने वाला इसको मैंने बंधन में डाला हुआ है, धिक्कार है। नंद बाबा को बोल रहे हैं भगवान क्या मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। यशोदा माता की आंखें अंदर से जाके वो मक्खन मिश्री लाई है और बता रही है कि लाला ये ले। बच्चों के पास यही विशेषता होती है, निर्मल होता है चित्त। ये ले कहते बराबर यशोदा बाबा के गोद से निकले तो यशोदा माता की गोद में। कहने का मतलब कि भक्तों ने भगवान को मुक्त किया हुआ, जैसे भगवान भक्तों को मुक्त करता है। तो आज भक्तों के ऊपर आ पड़े तो वो समर्थ है। इस प्रकार और ये लीला भगवान ने की हुई है, अनेक लीलाएं हैं उनकी। अपन भी भगवान के सामने उनकी लीलाओं का वर्णन करेंगे यथाशक्ति यथामति। और श्रावण मास के उपलक्ष्य में बुधवार का गोपाल काला रहेगा। बुधवार यानी मंगल की अमावस्या है और बुधवार का काला करके ये श्रावण मास का समापन है। तात्पर्य कि सूरदास महाराज कहते कि ऐसे जो प्रभु हे मैं क्या बताऊं आपको, मेरे शाम छटा दीर्घमो मट दीर्घमो मट, ऐसे ही सबके दिल में सबके मन में। आज डॉक्टर साहब ने पोशाक बनाया है, भगवान को बड़ा सुंदर बनाया है, रंग भी बड़े पसंद आ, बहुत सुंदर, दर्शन से बड़ा मन प्रसन्न हुआ, अच्छा लगा। भगवान जिसको प्रेरणा जो दे वो करता है, ये भक्ति प्रेम का काम है, इसलिए उसकी लीला अद्भुत, वर्णन कर नहीं सकते। ऐसा अनुभव जिन महापुरुषों ने प्राप्त किया है। अगला प्रसंग अपन कल सुनेंगे।